नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो ट्रेडिंग पोजीशंस हो, इन्वेस्टमेंट पोजीशंस हो, सभी शुभ हम करते हैं शामिल। आप अपने क्वेश्चंस हम तक भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आप व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप अपने सवाल हमें फेसबुक, ट्विटर पर भेज सकते हैं। ये शो लाइव भी जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, आप देख भी सकते हैं और अपने सवाल आप पोस्ट भी कर सकते हैं हैशटैग आस्क आवाज लिखकर। आज हमारे साथ है ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ। अमित से बातचीत करेंगे। पहले लेकर आते हैं आज के सेशन का एक रिकैप। आज निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार का जोश हाई रहा। आखिरी घंटे में बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुआ। निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। पहली बार निफ्टी 22,200 के ऊपर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 535 पॉइंट चढ़कर 73,158 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी हमने आईटी, मेटल और ऑटो स्टॉक्स में देखी। वहीं इंफ्रा, एफएमसीजी, एनर्जी स्टॉक्स भी बढ़त पर बंद हुए। संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है वो बताते हैं। एफआईएस की बिकवाली हुई है 1410 करोड़ की। डीआईएस की खरीदारी हुई 1823 करोड़ की। इनफैक्ट फरवरी से लेकर अब तक के अगर आप आंकड़े देखेंगे भी तो डीआईएस की खरीदारी का आंकड़ा एफआईएस की बिकवाली पर हावी रहा है। लेकिन बताइए अमित, पहले तो कल के लिए आउटलुक क्या रहेगा? शानदार क्लोजिंग हुई मार्केट के दिन भर परेशान करने के बाद, लेकिन अगर डेरिवेटिव डेटा, कैरी ओवर पोजिशंस को समझें तो क्या राय रहेगी निफ्टी, बैंक निफ्टी पर कल के लिए? जी, गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। मैम, काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहा आज के सत्र में। निफ्टी ने ऑलमोस्ट एक लोअर लेवल से काफी स्मार्ट रिकवरी दिखाई और ऑलमोस्ट डेज हाई पे क्लोज हुआ। एंड सिमिलरली इन बैंक निफ्टी हमने देखा कि 46,300 के क्रूशियल लेवल्स को डिफेंड करते हुए बैंक निफ्टी ने 46,919 के आसपास क्लोज किया। तो ये अभी भी प्रूव करता है कि इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपना 20 लेमा टच करके वापस एक स्मार्ट रिकवरी दिखाई। तो बाय एंड डिप की रणनीति रहेगी जब तक 22,000 ऑन निफ्टी क्लोजिंग बेसिस में इंटैक्ट है और बैंक निफ्टी में 46,000 46,300 इंटैक्ट है। कोई भी इंट्रा डे डिप मिले तो यहाँ पे बाइंग की ही सलाह है। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। ओके, कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स आपके रडार पर जो रहेंगे कल के लिए? जी मैम, आज के सत्र में काफी इंटरेस्टिंग क्लोज दो तीन सेटअप्स ने दिया। स्पेशली टीसीएस का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और जिस हिसाब से एक सपोर्ट से टीसीएस ने ऑलमोस्ट डेज हाई पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है। ये सेटअप डेफिनेटली ऑन द बुलिश साइड कल के सत्र में मेरा रहेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इज अनदर सेटअप व्हिच आई एम फाइंडिंग बहुत ही बेहतरीन। लगभग 191 192 से अच्छा लग रहा है ये सेटअप। ऑलमोस्ट डेज हाई पे क्लोज हुआ तो ये भी बुलिश साइड पे रहेगा। थर्ड सेटअप टाटा मोटर्स। इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में देखी, लेकिन हमने देखा 915 920 का एक अहम सपोर्ट टाटा मोटर ने मेंटेन किया है। कल के सत्र में अगर 932 के ऊपर चलता है तो ऑन द बुलिश साइड टाटा मोटर्स भी मेरी नजर पे रहेगा। तो बीएल, टीसीएस और टाटा मोटर्स पर फोकस रहेगा कल के पर्सपेक्टिव से तेजी की तरफ। अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। बातचीत करते हैं रितु गोयनका से, अहमदाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड है। रितु नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? इनफैक्ट माफी चाहेंगे, पवन हमारे साथ हैं दिल्ली से सवाल पूछने के लिए। पवन जी नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ नमस्कार मैडम। मैडम मेरे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण पर है, 40 शेयर लिए हमने 1689 पे। हाँ, मतलब 1-1.5 महीना हो गया मैडम। ओके। अच्छा, एक चीज हो रहा है, अगर आप पॉसिबल है बता सकते हैं, जैसे निफ्टी का निकालते हैं 20 डेमा 10 डेमा, अगर इसका कोई फार्मूला है या कुछ तरह से बता सकते हैं तो प्लीज। अमित बताइए, पहले तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण पर अपनी राय दीजिए। 1690 की इनकी पाएंगे। जी, अनफॉर्चुनेटली काफी वीक स्ट्रक्चर है। पिछले 6-7 दिनों से यहाँ पे हम एक बिकवाली देख रहे हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो जो ये बात कर रहे हैं हम, फिलहाल स्टॉक 1466 के लेवल पे एग्जैक्टली अपना 200 डेमा पे रेस्ट कर रहा है और इसका एक क्रूशियल सपोर्ट जोन आता है लगभग 1440 14 से 60 के आसपास। तो टेक्निकली स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये होल्ड करना बहुत जरूरी है। अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो फिर और बिकवाली बढ़ेगी। ओवरऑल नेगेटिव है क्योंकि लोअर लो लोअर हाइस बन रहे हैं। तो मेरी सलाह ये है कि अगर यहाँ से कोई बाउंस मिले तो निकलने की कोशिश करें इस स्टॉक से। ठीक है, ऋतु हमारे साथ है अब कनेक्टेड। ऋतु गोयनका अहमदाबाद से। ऋतु नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी नमस्ते। मैंने अभी हाल ही में 437 रुपीज में पीएफसी के शेयर्स परचेज किए हैं, तो अब उसका प्राइस डाउन हो गया है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो आपने नजरिया क्या था आपका जब आपने खरीदा था? ये शॉर्ट टर्म के लिए लिया था या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया? हाँ, परचेज तो शॉर्ट टर्म के लिए किया था, बट इट्स ओके अगर लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा तो भी।
पीएफसी लिया तो इन्होंने बहुत ऊपर, क्योंकि पीएफसी आरएसी ऑलरेडी काफी चल चुके हैं। अमित, अब क्या सजेशन है इनके लिए? रख सकती हैं, टाइम दे सकती हैं, क्या करें? काफी शानदार रैली दोनों स्टॉक्स में देखी थी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनकी जो एंट्री है वो लेट हुई इस स्टॉक में। ट्रेंड मैं ये नहीं कहूंगा कि नेगेटिव है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन जिस तरह के हर एक बुलिश ट्रेंड में एक पुल बैक आता है, तो स्टॉक एक पुल बैक मोड में अनफॉर्चुनेटली जहां से इन्होंने लिया वहां से एक स्टॉक में पुल बैक आ गया। सपोर्ट की बात करें तो इन्हें बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि 380 एंड 400 जहाँ पे ऑलमोस्ट है, 380 400 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर पीएफसी। जब तक ये इंटैक्ट आप बने रहे, अगर 380 के लेवल्स क्लोजिंग बेसिस में टूटते हैं तब एग्जिट करिएगा, नहीं तो बने रहे। थोड़े कंसोलिडेशन के बाद मुझे लगता है कि स्टॉक एक अपनी अपवर्ड जर्नी फिर रिज्यूम करेगा। ओके, बात करते हैं राणा राम से, पश्चिम बंगाल से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। राणा नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मेरे पास टीसीएस का 10 शेयर्स है, तो 3,507 रुपए 25 पैसे में खरीदा हुआ है। उसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या होगा? पूछ लेते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए टीसीएस पर। 3507 की खरीदारी है, 4086 पर कर रहा है ट्रेड, क्या सजेशन? जी, यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है टीसीएस का। अगर हम वीकली चार्ट्स भी देखें तो हायर हाई हाई लोज बन रहे हैं यहाँ पे। काफी अच्छे लेवल में इन्होंने खरीदा है, तो बने रहे। मुझे लगता है इमीडिएट जो इसका स्विंग हाई है 4200 वो तो आ जाना चाहिए नियर टर्म में। 4200 क्रॉस होता तो मे बी 43 4400 भी पॉसिबल है। बट सिंस ही सिटिंग ऑन प्रॉफिट, सो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि अपनी पोजीशन को होल्ड करें, और जो आपका प्रॉफिट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो लगभग 3900 के आसपास शिफ्ट कर लें। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए। बात करेंगे संजय से, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं अगले कॉलर। संजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मेरे पास 1000 शेयर हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के 164 के भाव से, और मैं इलेक्शन तक वेट करना चाहता हूँ, तो होल्ड करें, कैसे करें, क्या टारगेट? पूछ लेते हैं। इलेक्शन तक होल्ड करना चाहते हैं, 164 की बाइंग है, 28 रुपए का फायदा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऑलरेडी हो रहा है, क्या सजेशन रहेगा? जी मैम, सूर्योदय का स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। स्टॉक एक बेस बना के बाहर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक थोड़ा सा स्मॉल कैप स्टॉक है, तो मैं ये कहूंगा 192 का प्राइस है, आप बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 185 इन दिस पोजीशन। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है 185 के स्टॉप लॉस के साथ। बात करते हैं अब योगेश से, हमारे साथ कनेक्टेड है इंदौर से। योगेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार मैडम। मेरे पास मैडम एसबीआई के रिसेंटली मैंने 100 शेयर लिए हैं 761 के रेट से, और मेरा लॉन्ग टर्म का ही इन्वेस्टमेंट रहेगा। 1 वर्ष की अवधि तक मैं रुक सकता हूँ मैक्सिमम, तो मैडम ये कहाँ तक जा सकता है और क्या इसकी स्थिति रहेगी? ओके, तो 761 की बाइंग है। अगेन ये स्टॉक भी रिकॉर्ड हाइस पर कारोबार कर रहा है, इन्होंने अब खरीदा है ये शेयर, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? जी, मेरी सलाह ये है कि ये स्टॉक में बने रहें, काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट काफी दिनों से स्टॉक पीएसयू पीयर्स को अंडर परफॉर्म कर रहा था, अब तो इसने आउट परफॉर्म करना शुरू किया है। मेरे इसके ईयरली टारगेट्स बने, अगर 1 साल के आप टारगेट समझे, तो मुझे टेक्निकली लगता है कि स्टॉक में 850 से 900 तक के लेवल्स पॉसिबल है, तो होल्ड करें। क्वालिटी स्टॉक है, क्वालिटी कंपनी है, ऐसे शेयरों में बने रहना चाहिए। बात करते हैं मयंक से। मयंक शाह बड़ौदा से हमारे साथ कनेक्टेड है। मयंक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरे पास मोबाइल लिमिटेड के 70 शेयर्स है, 364 रुपीज के प्राइस है, और ऑटोमोटिव एक्सेल्स लिमिटेड के शेयर है 2690 रुपीज के 50 शेयर्स है। तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो उसमें अभी क्या किया है, क्योंकि लॉस हो रही है, तो टारगेट क्या रहेगा और क्या किया जाए? पूछ लेते हैं। ऑटोमोटिव एक्सेल 2700 के आसपास की खरीदारी है, 800 रुपए का नुकसान हो रहा है। मॉइल में 364 रुपए पे इन्होंने 70 शेयर लिए हैं। लिए तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से थे, बट अब क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? जी, मॉइल देखा जाए कंपनी तो अच्छी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, बट यहाँ पे भी इनकी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने ऑलमोस्ट एट द हाईएस्ट पे लिया, जब स्टॉक अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड करा था, वहां से एक पुल बैक आ गया, और ये पुल बैक थोड़ा सा ज्यादा डीप हो गया है। सपोर्ट इसके लगभग करंट लेवल्स भी हैं 264 के आसपास। 264 अगर टूटता है तो 251 आ जाएगा, जो कि इसका 200 डेमा है।
तो मेरी सलाह है कि ये लेवल्स को थोड़ा ध्यान रखें। अगर ये लेवल टूटते हैं तो इसमें बिकवाली बढ़ सकती है। लॉस बुक की सलाह तो नहीं दूंगा क्योंकि इन्होंने अपना काफी ऊपर के लेवल पे लिया हुआ है और स्टॉप लॉस एडहर नहीं किया। हाँ, अगर तेजी की बात करें, स्टॉक जब 305 के ऊपर निकलेगा तो मुझे लगता है फिर 52 वीक हाईस की तरफ जरूर जाएगा। एज फार एज ऑटोमोटिव एक्सेल्स इज कंसर्न, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। स्टॉक कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइस बना रहा है, सारे क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे कर रहा है, अपना 10 डेमा को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा। 200 डेमा काफी दूर है, 2140 के आसपास। तो काफी बड़ा लॉस है, तो थोड़ा इनको देखना चाहिए। अगर कोई बाउंस आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, ऑटोमोटिव एक्सेल से निकलने की सलाह है, उछाल पर, ये सजेशन है आपके लिए। अब बात करते हैं इमरान से, हमारे साथ लखनऊ से कनेक्टेड है। इमरान नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैम। मेरे पास SJVN के शेयर हैं, 100 शेयर हैं 77 रुपीज के। तो मैं 1 साल का प्रोस्पेक्ट जानना चाह रहा हूँ। ओके, 1 साल तक रुक सकता हूँ, क्या करना चाहिए? तो 77 रुपए की खरीदारी है इनकी और अच्छे फायदे में ये हैं क्योंकि 45 रुपए के आसपास का फायदा इनको फिलहाल हो रहा है। क्या सजेशन रहेगा? जी, SJVN ये सब स्टॉक्स में एक हमने शार्प रनअप देखा था। इसमें क्लाइमेटिक हाई देखा था लगभग 5 फरवरी के आसपास, जब स्टॉक ने ऑलमोस्ट 169 के लेवल्स टच किए थे। उसके बाद जो मार्केट में वॉलेटिलिटी और पुल बैक आया तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 168 से 99 के लेवल्स दिखा दिए। तो काफी वॉलेटाइल स्ट्रक्चर है, फिलहाल 122 के आसपास आ गया है। देखिए, तेजी तभी बनेगी जब ये स्टॉक 136 क्रॉस करे। लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट का एक स्टॉप लॉस आप लगा के रखें, कम से कम 110 रुपए का स्टॉप लॉस बना के इसे होल्ड करें। तेजी तभी आएगी जब ये 138 का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करेगा, तब स्ट्रक्चर वापस ठीक होगा इसका। ठीक है, हरेश पटेल है अहमदाबाद से। हरेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे NMDC 500 शेयर है मेरे पास 248 के रेट से। 3 महीने तक रुक सकता हूं तो क्या प्रोस्पेक्ट्स है? 3 मंथ्स होल्ड कर सकते हैं। 247 की बाइंग है, 238 पर ट्रेड कर रहा है, थोड़ा नीचे इनके भाव से। अमित, क्या सजेशन? जी, NMDC का स्ट्रक्चर तो ओवरऑल पॉजिटिव ही है। स्टॉक कंटिन्यूअसली हायर है, हाई लोज बना रहा है। आज के सत्र में भी हमने देखा कि स्टॉक ने अपना 200 डेवा पे सपोर्ट लेके ऑलमोस्ट डेज हाई पे क्लोज किया है। तो सलाह यही है, लगभग 230 के लेवल के एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। आशा करता हूं कि यहाँ पे रीसेंट हाइज नजर आएंगे वापस। ओके, बात करते हैं प्रवीण कुमार से, गाजियाबाद से सवाल भेजा है। प्रवीण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार, मैंने ये 600 शेयर है मेरे पास वोकहार्ट फार्मा के, जो मैंने करीब 2-2.5 साल पहले लिए थे और ये इसका एवरेज 567। तो मुझे अभी क्या होल्ड करना चाहिए या सेल कर दीजिए? मैं भी रुक सकता हूँ, कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकते हैं। वोकहार्ट 565 की खरीदारी है, 566 पर कर रहा है। ट्रेडिंग के भाव के आसपास ही है। क्या करें अमित इस स्टॉक में? जी, मेरी सलाह ये है कि अगर वीकली स्ट्रक्चर, वैसे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन अगर वीकली चार्ट देखें तो स्टॉक इज ऑलरेडी रनिंग इनटू अ रेजिस्टेंस। 580 से लेके 600 एक रेजिस्टेंस जोन है। कोई यहाँ से बाउंस आए, पुल बैक आए, थोड़ा हल्का फुल्का प्रॉफिट हो तो एक बार अपना प्रॉफिट बांध लें। योगेश अग्रवाल का सवाल है देहरादून से। योगेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरे पास हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल 400 शेयर है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, ओके, 400 शेयर, 378 ठीक है। और आपका व्यू क्या है? 3 मंथ्स। और NBCC है 2000 3 मंथ्स आपने कहा? हाँ जी, 3 मंथ्स। 3 और मंथ्स। NMDC? मैंने 2000 शेयर है, 160 में बाइंग प्राइस सर? 160। ओके, 160। तो ओके, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल तो आपने हाल फिलहाल में लगाया, खरीदा है, क्योंकि तो बहुत चल चुका है स्टॉक। डबल डिजिट में ट्रेड होता था साल, 1.5 साल, 2 साल पहले। अब आपने पीक पर लिया, इसीलिए आपको नुकसान हो रहा है हिमाद्री स्पेशलिटी में। और NMDC भी 160 की बाइंग है। क्या सजेशन हमें दोनों ही स्टॉक्स पर 3 मंथ्स का व्यू है इनका? जी, जैसे कि मैम आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे भी इन्होंने ऑलमोस्ट एक हाई पे लिया और उसके बाद स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया। अब यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है। मैंने एक रेंज के दायरे में ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली 50 डेमा भी टच किया और आप अगर इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 1 से 1.5 महीने में ऑलमोस्ट साइडवेज हो गया है।
तो कोई पुल बैक है, अपॉर्चुनिटी मिले तो मेरी सलाह ये होगी कि आप एग्जिट बनाएं, क्योंकि मोमेंटम नहीं, हमें मोमेंटम चाहिए कमाने के लिए। फिलहाल कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है, तो कोई पुल बैक आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। सेकंड स्टॉक आई थिंक मेरे ख्याल से इन्होंने एनबीसीसी पूछा है, नॉट एनएमडीसी, अगर आप कंफर्म कर सके तो। एनबीसीसी कह रहे थे ये। एनएमडीसी है सर 160। योगेश एनएमडीसी आपने कहा? एनबीसीसी। एनबीसीसी। ओके, माफी चाहेंगे एनबीसीसी पर सवाल है, बताइए। जी मैम, एनबीसीसी का देखिए यहाँ पे भी हमने देखा कि काफी शार्प रनअप देखा था इन स्टॉक्स में। 175 का हाई बनाया था आज से 15-20 दिन पहले, और एट द सेम टाइम लो बना दिया 120, जो रिसेंट इसका स्विंग हुआ दैट इज 121। वहां से स्टॉक ने अपना थोड़ा बहुत रिगेन किया और 10 डमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज के सत्र में 5% की तेजी है। तो मेरे हिसाब से 137 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बने रहे। बात करते हैं विकास शर्मा से, गाजियाबाद से कनेक्टेड हैं। विकास नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। नमस्कार अमित जी। मेरे पास एस्ट्रल लिमिटेड के 55 शेयर हैं 1910 के भाव पे। तो मैं ये जानना चाहता था कि इसमें इस लेवल के ऊपर और ऐड करना चाहिए, और अगर लॉन्ग टर्म पे इसका व्यू है तो कितना लंबा हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो उसका अपसाइड जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा। और दूसरा मेरे पास एक है जेंसार टेक, वो मेरे पास है 100 शेयर 613 रुपए के भाव पे, और उसमें भी मुझे थोड़ा सा व्यू बता दीजिए प्लीज कि आगे का क्या रहेगा। मैं होल्ड कर सकता हूँ? ठीक है, तो एस्ट्रल बताइए 1910 की खरीदारी है, 17 रुपए ऊपर है इनके भाव से, प्लस जेंसर टेक्नोलॉजीज में इन्होंने 613 का बाइंग प्राइस बताया है। बताइए क्या सजेशन? जी देखिए, मेरे ख्याल से एस्ट्रल का हमने इस वीक भी किसी शो में डिस्कस किया था। एस्ट्रल का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो वीकली चार्ट में एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ चल रहा है। लोअर एंड ऑफ द रेंज इज अराउंड 1800 एंड हायर एंड ऑफ द रेंज इज अराउंड 2036। तो ये 200-225 रुपए के दायरे में मेरे ख्याल से पिछले ऑलमोस्ट एक साल से कंसोलिडेट कर रहा है। तो बड़ा ब्रेकआउट हम तभी देखेंगे जब ये स्टॉक 2052 क्रॉस करता है वीकली क्लोजिंग बेसिस में। 2050, 2100 अगर ये वीकली क्लोजिंग बेसिस में क्रॉस करे तो काफी अच्छी तेजी यहाँ पे बनते हुए हम देख सकते हैं। कंसोलिडेशन मोड में है, तो मेरी सलाह ये है कि जब तक 1800-1825 इंटैक्ट है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट का व्यू इसमें बने रहे, मोमेंटम आएगा 2050 के ऊपर। जेंसार टेक का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो मिड कैप आईटी हैव बीन डूइंग रिसेंटली वेल, लेकिन जेंसार टेक्नोलॉजी ऑफ लेट कुछ भी नहीं कर रहा है, एकदम साइडवेज फ्लैट रेंज में है। एक हाई इसने 2 महीने पहले 661 का जरूर बनाया था, लेकिन हम देख रहे हैं नीचे 521 और ऊपर में 600 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। 521 एक इसका अहम सपोर्ट है। 515, 520 अगर ये टूटता है तो 490 के आसपास स्टॉक चला जाएगा। तो इस इंफॉर्मेशन को आप अपने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव या इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ध्यान रखें। 510, 520 टूटता है तो 490 के लेवल्स आ जाएंगे। यहाँ पे स्टॉक साइडवेज है। विभा का सवाल ले लेते हैं, नोएडा से भेजा है इन्होंने। विभा नमस्कार, बताइए सवाल। जी, वरुण बेवरेजेस लिया है 1235 से 200 शेयर। ओके, 1235 पर 200 शेयर से वरुण बेवरेजेस, 250 रुपए, 200 सवा 200 का फायदा इनको हो रहा है फिलहाल। क्या करें इसमें अमित? जी, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक को अगर देखें तो ऑलमोस्ट वन साइडेड रैली इसमें चल रही है। 10 डेमा को भी टच नहीं कर रहा पिछले 10 दिनों से, तो दैट शोज वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। तो ऐसे स्ट्रक्चर में प्रोजेक्शन बनाना तो बहुत मुश्किल है कि कहां तक जाएगा, लेकिन फिलहाल जरूर मोमेंटम है। तो अपने इस इन्वेस्टमेंट को विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस लगभग 1450 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसे ट्रेल करते रहें, और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर प्राइस बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा अपना स्टॉप लॉस ऊपर ट्रेल करते रहें ताकि आपका प्रॉफिट्स प्रोटेक्टेड रहे। चलिए, तो ये रही आपके लिए वरुण बेवरेजेस पर। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। आप देखते रहिए कल का बाजार। अमित सेठ हमारे बने हुए हैं और अब बातचीत करते हैं अगर मार्केट्स की, तो कल का व्यू इनकी तरफ से पॉजिटिव ही है। एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या स्ट्रैटेजी कल के लिए आपकी रह सकती है। सेट ऑफ स्टॉक्स तो आपको बताए हैं अमित ने, जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। अमित, क्विकली निफ्टी पर जिन्होंने भी ट्रेड पोजिशंस कैरी किए उनके लिए क्या लक्ष्य रहेंगे कल के लिए? जी, मुझे लगता है 22,300 तक के लेवल्स यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो अगर कोई पोजीशन बना के गए हैं तो अगर वहां पे कोई लेवल है तो एक बार प्रॉफिट बुक करें और नई पोजीशंस ऑन डिप्स पे ही लेनी है। चलिए, शुक्रिया आपका अमित शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के साथ भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।